नमस्कार। मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। आज का जो टॉपिक ले लिए हैं देख ही लिए होंगे थंबनेल में, बहुत अच्छा टॉपिक है और आजकल का जो समय है वो बहुत सर्च कर रहे हैं इसके बारे में कि सर हमको थोड़ा ना थोड़ा बड़ा करना है। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये मेडिकल टर्म है और जागरूकता के लिए बना रहे हैं, मेडिकल पर्पस बना रहे हैं। तो इसको कोई खराब हिसाब से नहीं लीजिएगा। एक्चुअली बहुत सर्च कर रहे हैं कि सर मेरा थोड़ा छोटा है और बहुत छोटा है और हम बहुत सैडनेस में है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको थोड़ा बड़ा करना है। तो हम देखें कि हाँ ये चीज़ तो ठीक है। ये अब दो चीज़ होता है इसमें। एक जेन्युइनली छोटा है तो उसको बड़ा करना है, या होता है कि नहीं होता है बड़ा, इसके बारे में बताएंगे। एक ठीक ठाक है लेकिन समझ में नहीं आने के चलते वो लगता है कि बड़ा होना चाहिए। ये दो जगह है, तो इसी दो जगह में ही, दो टॉपिक में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल रहे, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और बहुत दिनों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा, और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बाद में जो आई बॉल बटन है उसमें आई बॉल में ऑल में प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्चुअली हम लोग को माइंड में क्या होता है कि सर हम मेरा बहुत छोटा है। तो छोटा है मतलब हम लोग को मेडिकली आइडिया नहीं होता है कि किसको हम छोटा बोलते हैं और किसको हम छोटा नहीं बोलते हैं, मतलब नॉर्मल साइज है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल साइज कितना है पहले हम लोग को जानना होगा। देखिए नॉर्मल साइज जो लेंथ होता है ना, वो अगर कम कम से कम अगर 4.5 टू 5.5 इंच अगर होगा, अर्थात 4.5 से 5.5 तक आपको अगर है इसके बीच में, तो आपको नॉर्मल है। और मोटाई कितना होना चाहिए, 3 से 4 इंच। इरेक्शन के समय में जब कड़ा हो, हार्ड हो, उस टाइम अगर आपको इतना हो जाए तो ये आपका नॉर्मल है। तो फिर अब आते हैं कि ये कहता किसको है। देखिए ये एक मेडिकल टर्म है। बहुत टेंशन में रहते हैं पुरुष लोग की, मेल लोग की, हमको क्या हो गया है, कितना बड़ा होने से ये सबसे अच्छा है। तो ये एगो भ्रम है मन का। इसको कैसे देखिए, ये एक अस्वाभाविक छोटा है, जिसको मेडिकल टर्म में छोटा माइक्रो बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये ना 0.6% आदमी में ये मिलता है, बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर। किसी के इतना छोटा होता ही नहीं है, लेकिन किसी किसी का वो 0.56% हो जाता है, तो उसी को मेडिकल टर्म में माइक्रो बोला जाता है। एक्चुअली होता क्या है, इसको कारण क्या है देखिए। पहले तो कारण बताएंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे क्या मेडिसिन लेने से थोड़ा सा ठीक हो सकता है। एक्चुअली कारण क्या है देखिए। एक्चुअली इसका कोई ना, ये मेडिकल टर्म है, इसका कोई ज्यादातर कारण होता नहीं है। जेनरली जो कॉज होता है वो होता है कि अगर जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है, उसका अगर कमी हो जाए, या टेस्टिस का कुछ मतलब ठीक ठाक ना होना, जैसे ठीक होना चाहिए वो नहीं है। अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव है, तो हो सकता है। और कुछ जो है 4 नंबर में आप बोल सकते हैं कि जो एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल हम लोग नहीं बोलते हैं, अगर वो होता है तो भी इसका रिजल्ट ऐसे आता है। और एक्सेसिव अगर आप क्या बोलते हैं, बीज को नष्ट कर देते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो आपको ऐसा हो सकता है। 6 नंबर कारण एक हो सकता है क्या, अगर कोई कारणवश आपका उस जगह में नर्व या आर्टरी ये जो है वो फट जाता है, कट जाता है, तो आपको ऐसे बाद में दिक्कत दिख सकता है। अब देखिए ये जो एक्सीडेंटली हम जो बता रहे हैं, इंजरी के बारे में बता रहे हैं, कब कब हो सकता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आप साइकिल में चला रहे हैं और वो चलाते अगर वहां पर धक्का लग जाता है तो भी हो सकता है। बहुत देर तक आप बैठे बैठे ही, कोई इंसान अगर काम करता है जिसका काम ही है बैठे बैठे, उसको भी ऐसा परेशानी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने के वजह से अगर इंजरी हो जाता है तो भी आपको ऐसा हो सकता है। और बहुत सारा ऐसा बीमारी है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, जैसे ल्यूपास है, कैंसर है, वास्कुलर डिजीज है। इस सब से कारण से भी थोड़ा सा जो प्राइवेट पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, या तो फिर कड़ा नहीं हो पाता है, तो आपको लगता है कि मेरा साला बहुत छोटा ही है। ऐसा नहीं है। अब एक चीज और बता दें, किसी किसी को ना जीनेटिक प्रॉब्लम होता है, मतलब वंश परंपरा में चलता है। और किसी किसी का देखिएगा वहां पर कोई नहीं बोलते ब्लड सप्लाई मेरा नहीं जाता है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण से आपको लगेगा कि नहीं मेरा हार्डनेस नहीं हो रहा है, मेरा छोटा है,
मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत सारा कारण है। तो ऐसा लगता है, एक्चुअली है नहीं। तो अब ऐसे आपको क्यों माइंड में होता है कि लगेगा कि अब मेरा छोटा है? देखिए कारण क्या है। सबसे बड़ा जो कारण है, हम देखे हैं कि हम लोग जो दूसरा जो साइट में गूगल में जाते हैं, अगर वगैरह में जाते हैं और बहुत वो जो ग्राफी देखते हैं ना, जो खराब साइट है देख लेते हैं और वहां पर बहुत लंबा लंबा दिखाया जाता है, तो आपको लगता है अरे बाप रे, ये तो नॉर्मल है, मेरा तो उसके हिसाब से बहुत छोटा है, तो फिर हमको बड़ा करना चाहिए। ये एक है। दूसरा क्या है, लगता है कि जितना बड़ा होगा मेरा जो पार्टनर है उसको हम सुख दे पाएंगे, शांति दे पाएंगे, खुश रख पाएंगे, ये एक चीज है। तीसरा जो है जो स्ट्रोंग अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो स्ट्रोंग हो ही नहीं रहा है, छोटा के कारण से स्ट्रोंग नहीं हो रहा है, ऐसे आपको होता है। और मैंने कभी कभी ऐसा किसी को लगता है कि ये जो क्विक इजेक्शन हो जाता हो, या आपको इसके बारे में कोई नॉलेज ना हो, या हस्बैंड वाइफ में कोई तनाव हो, इसके लिए ये सब प्रॉब्लम आपको हो जाता है। तो देखिए, अब दो कैटेगरी आपको बताए हैं। एक जो जानकारी नहीं होने के वजह से आपको लगता है कि छोटा है, उसको बड़ा करना चाहिए, ये एक कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरा सचमुच में एक छोटा है, उसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। देखिए, जो 0.6% में आ जाते हैं, जो कि जेन्युइनली माइक्रो है, आपका छोटा है, तो उसके लिए बहुत सारा मेडिकल साइंस में इलाज है। तो उसको आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और जो नॉर्मल है लेकिन थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या तो फिर लगता है कि थोड़ा मेरा वीकनेस है, उसको ठीक करना चाहिए, तो उसके बारे में हम दवा बता देते हैं। ये दवा वो जो माइक्रो वाला है वो भी ले सकते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर के गाइडलाइन से लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो एज एन हम डॉक्टर, हम सिर्फ आपको नॉलेज दे सकते हैं। देखिए होगा क्या, एक मेडिसिन है सिडोनिया वर्गालिस, हम लिख देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा। उसको 30 पोटेंसी में लीजिए, 1 चम्मच पानी में 3 बूंद दीजिए, सुबह शाम करके 7 दिन तक लीजिए। फिर गैप करके 7 दिन गैप करके फिर 7 दिन ऐसे गैप गैप छोड़ छोड़ के, मान लीजिए पहले 7 दिन लिए सुबह शाम करके 30, और खाना खाने से पहले खाली पेट लेना है, और 7 दिन फिर गैप देके, फिर 7 दिन 10 दिन के बाद फिर वही 1 चम्मच पानी में 3 बूंद करके सुबह शाम खाली पेट फिर 7 दिन लीजिए। उसके साथ अगर लगे कि नहीं मेरा हार्मोनल का कोई प्रॉब्लम है, तो टेस्टिस एक दवा आता है टैबलेट फॉर्म में 3x, तो उसको क्या करना है, दे देंगे तस्वीर। उसको करना है कि 4 गोली करके सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद उसको ले लीजिए। इसको 2 महीना 3 महीना तक लिया जा सकता है। एक और दवा है, अगर आप यंग हो तो वेथिनिया, या उसको अश्वगंधा भी बोला जाता है, तो उसको क्या करना है, हाफ कप पानी में गुनगुना गर्म पानी होगा तो अच्छा है, तो उसके साथ 20 बूंद उसको डाल के, अगर आपका छोटा नहीं है, नॉर्मल है लेकिन दिक्कत है, तो फिर 2 बार लीजिए। अगर बहुत दिक्कत है तो 3 बार भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि खाना खाने से आधा घंटा पहले लीजिए, हाफ कप गुनगुना गर्म पानी में 20 बूंद, समूचे दिन में 3 बार, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए। तो ये भी 1.5 महीना से 2 महीना तक आप ले सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन जो बताइए, इसको अगर ले लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत आराम मिलेगा, और आपको जो अभी स्थिति है जो है उसी से आप खुश रह जाइएगा और थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा, और अगर मेरे से कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जाएगा, उस पर आपका नाम एड्रेस लिख दीजिए, मेरा लड़का लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। थैंक